हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक बात बताना भूल गई थी। इस स्टोरी में टॉप लंजा है एंड बॉटम विंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग के बीच में अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। एंड फाइनली प्रोम नाइट आ गया। लंजा ने सोचा था कि वो नहीं जाएगा, बट ये उसके स्कूल के आखिरी ईयर है, तो उसने सोचा स्कूल ख़त्म होने से पहले वो एक बार विंग को देखना चाहता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे कॉलेज के लिए दूसरे कंट्री में जाना होगा, तो वो विंग को फिर से ऐसे नहीं देख सकता। तो वो प्रोम पे जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो प्रोम पे अकेला जाने वाला था, क्योंकि जिन जिशवान मिया मिया के साथ जा रहा है। जब वो रेडी हो रहा था तभी जिन जिशवान ने कॉल किया। उसने कहा, तुम कहाँ हो? लंजा ने कहा, स्कूल जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ तो मुझे किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये सुन के जिन जिशवान ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं कर रहा, तुम एक आइकॉनिक हो, बट यू नो ना कि मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ पर मियाँ मियाँ ना मेरा कॉल का आंसर कर रही है और ना ही कुछ बोल रही है। मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। लंजा ने कहा, वेल ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के अपने एक्स गर्लफ्रेंड को चुना है। जो भी हो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। ये बोल के लंजा ने फ़ोन को कट कर दिया। जब वो जा रहा था तब जेबोजुन ने कहा, एटलीस्ट अच्छा फ़ोटो खींचना आज। बट लंजा ने ऑफकोर्स कोई भी रिप्लाई नहीं किया, वो चला गया। इस तरफ विंग, वो रेडी हो रहा था। आज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो आज फुल्ली शुयांग को अवॉइड करना चाहता था, बट बैड लक, शुयांग उसके लिए नीचे वेट कर रहा है। उसने अपने आप को ठीक किया एंड वो नीचे चला गया। उसे देख के शुयांग ने कहा, बहुत ही प्रीटी दिख रहे हो। विंग ने स्माइल किया। लंजा ऑलरेडी पार्टी में था। जैसे ही विंग वहाँ पर आया, लंजा वहाँ से जाने लगा। तभी जिनजुशान ने उसे चेयर पे पुश कर दिया। उसने कहा, जाने के बारे में सोचना भी मत। जिनजुशान ने लंजा को ध्यान से देखा। उसे अपने दोस्त के स्टेट देख के बहुत ही बुरा लगा। देन उसने विंग की तरफ देखा एंड सच में विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ये देख के जिनजुशान ने कहा, ओके वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सो व्हाट, तुम भी अच्छा दिख रहे हो। एंड मुझे पता है लान रूल्स में प्राइड करना मना है। एंड तभी वहाँ पे मिया मिया आई। मिया मिया ने कहा, तो तुम एंड विंग। इससे पहले मिया मिया बात को कंप्लीट करती, लंजा वहाँ से उठ गया। वो विंग से थोड़ा दूर जाना चाहता था, तो वो वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चला गया। ऑफकोर्स नॉन अल्कोहलिक। दिन वो ड्रिंक के लाइन में खड़ा हो गया। उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। दिन फाइनली जब लंजा ने ड्रिंक ले लिया एंड वो ड्रिंक पीने लगा, तभी उसने देखा वो जिसे अवॉइड कर रहा था वो उसे देख रहा है एंड वो उसके बहुत ही पास है। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ एंड वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगे। लंजा ने एक स्मॉल नोट किया, बट तभी लंजा ने देखा कि विंग के फेस में एक अलग ही एक्सप्रेशन है, जैसे कि वो खो गया है। ये सेम वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा उस दिन प्लेग्राउंड में था, जिस दिन वो दोनों क्लोज आए थे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे एंड तभी वहाँ पे एक लड़की आई एंड लंजा से उसका धक्का लगा एंड उस लड़की के हाथ में जो ड्रिंक था वो लंजा के शर्ट के ऊपर गिर गया। ये देख के उस लड़की ने कहा, आई एम रियली सॉरी। देन उस लड़की ने लंजा को नैपकिन दिया और कहा, इसे लो एंड साफ कर लो। जैसे ही वो लड़की वहाँ से गई एंड लंजा ने विंग की तरफ देखा, उसे लगा कि विंग वहाँ पर नहीं है। तो लंजा ने नैपकिन से अपने शर्ट को क्लियर किया एंड देन वो ड्रिंक लेके फिर से जिनजुशान के पास चला गया, जो उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। उसने कहा, सीरियसली तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दोनों एक दूसरे को आई से टच कर रहे थे सबके सामने इस रूम पे, चल क्या रहा है? ये सुन के लंजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनजुशान ने कहा, तुम्हें पता है ना मिया मिया के बारे में, वो सब कुछ जानती है एंड वो विभूषण से क्लोज भी है। एंड आई एम श्योर अब वो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे होंगे। एंड ऑफकोर्स लंजा को ये बात पता है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा एंड वो उठकर खड़ा हो गया। ये देख के जिनजुशान ने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम घर जाने के बारे में सोचना भी मत। लंजा ने कहा, मैं अपने आप को क्लीन करने जा रहा हूँ, मेरा हाथ अभी भी स्टिकी है एंड हाँ मैं इसके बाद घर ही जाऊँगा, गुड बाय। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। इस तरफ विंग एंड कुछ गर्ल्स उसके आसपास थे। कुछ गर्ल्स ने विंग को कहा, ओ माई गॉड आशियान। विंग ने कहा, स्टॉप गर्ल्स। मिया मिया विंग को टच करते हुए बोल रहा था, क्यों ना तुम लांगवांग जी के साथ डेट करो, ऐसे क्यों तड़प रहे हो? ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता तो उस दिन जब उसने तुम्हारे बारे में पूछा था
तब मैं इतना रूड बिहेव नहीं करता। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। देन उसने कहा, गर्ल्स सुनो, शुयांग थोड़ा लिटिल ऑफ स्टैंडर्ड है, बट फिर भी वो मेरे लिए नाइस है। हाँ, लंजा हॉट तो है, बट इतना ही और कुछ नहीं। मुझे ये तक पता नहीं होता कि वो क्या सोच रहा है, वो कितना कोल्ड बिहेव करता है। एंड मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं उसे मीन करता हूँ। पता नहीं क्यों वो अभी मुझे ऐसा देख रहा था, मुझे तो लगा कि वो मुझे मार ही डालेगा। ये सुन के बाकी गर्ल्स हंसने लगे। देन विंग ने कहा, एंड वैसे भी आई डोंट थिंक कि वो कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, वो बात तक नहीं करता, उसके साथ कोई एक सिंगल आफ्टरनून भी स्पेंड नहीं कर सकता। सो प्लीज़। विंग को ही पता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो इन सब बातों को बिल्कुल भी मीन नहीं करता। वो लंजा से प्यार करता है, उसके लिए केयर करता है, बट उसे ये सब बोलना पड़ा इन गर्ल्स के सामने, क्योंकि उसे पता है ये सब गर्ल्स यही सुनना चाहता है, तो उसने इसलिए ये सब कहा। बट उसे पता नहीं था कि लंजा वहाँ से ही क्रॉस कर रहा था एंड उसे सब कुछ सुना। जैसे विंग ने नोटिस किया लंजा को, वो शॉक्ड हो गया। उसे रियलाइज हो चुका था कि लंजा सब कुछ सुन चुका है। लंजा वहाँ से चला गया एंड ऑफ कोर्स अब विंग वेट नहीं कर सकता, उसे सब कुछ क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लंजा उसे गलत समझ सकता है। तो विंग ने भी लंजा को फॉलो किया। देन विंग ने देखा कि लंजा बाथरूम के अंदर चला गया है। विंग को लगा कि वो भी फॉलो करेगा। देन उसने अपने आप को रोक दिया एंड वो बाहर ही वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा बाथरूम के बाहर आया। लंजा उसे देख के फ्रोन्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। तभी विंग ने कहा, लांगवांग जी, क्या हम बात कर सकते हैं? लंजा ने एक मिनट के लिए विंग को देखा, देन उसने नोट किया। विंग ने वीकली स्माइल किया। देन वो दोनों एक अनलॉक्ड क्लासरूम की तरफ जाने लगे। फाइनली वो लोग एक क्लासरूम के अंदर पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, विंग ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। लंजा क्लासरूम के अंदर जाके सीधा विंडो के पास चला गया एंड बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर फुल मून था एंड रूम बिल्कुल अंधेरा था। विंग ने लाइट्स को ऑन भी नहीं किया। वो लंजा को सिर्फ देखने लगा। दिन धीरे धीरे विंग लंजा के पास आया, बहुत पास नहीं बट थोड़ा पास। दिन उसने कहा, लंजा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा, एंड आई नो तुमने सब कुछ सुना है। एंड ये सुन के फाइनली लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग थोड़ा और पास गया। देन उसने कहा, एंड मैं उस दिन के लिए भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिस दिन। तभी लंजा ने कहा, इट्स फाइन, मैं ही हूँ जिसे माफ़ी मांगना चाहिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए। एंड तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे रिमोटनेस को समझ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मैं डीपली रिग्रेट करता हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसका हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक ही गया। विंग को ऐसे देख के लंजा ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। एंड मैं तुम्हें वैसा देख रहा था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ये सुन के विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगा। उसे समझ में आ रहा था कि लंजा उसे गलत समझ चुका है। देन लंजा ने कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन तो नहीं हूँ, बट मैं। तभी विंग ने कहा, नहीं लंजा। बट लंजा ने कहा, बट मैंने कोशिश किया था तुम्हारे लिए, मैं तुमसे कन्वर्सेशन करना चाहता था। ये सब सुन के विंग को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे खुद पर नफरत आ रहा था कि उसके लिए लंजा ये सब सोच रहा है। लंजा ने कहा, मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश किया, बट आई अंडरस्टैंड कि तुम किस लिए अनविलिंग कर रहे थे। अगर चीज़ें अलग होता तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ एक नाइस आफ्टरनून स्पेंड करता। आई एम रियली सॉरी उस दिन मैंने जो कुछ भी किया। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें डराया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये सब सुन के विंग ने अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लिया। वो अभी रोने वाला था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। दिन उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा नहीं, मैं हूँ जिसे माफ़ी मांगना चाहिए। एंड मैंने जो कुछ भी कहा उसका कोई मतलब नहीं था, मैंने वो सब मन से नहीं कहा था। एंड तुम्हें पता है ना मैं कितना डम हूँ। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ फ्लोर की तरफ देखने लगा। ये देख के विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगा। वो सोच रहा था उसने ये सब कर दिया कि लंजा अब उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा है। देन विंग ने कहा, लंजा, आई थिंक तुम अमेजिंग हो, सच में। मैं ये सबके सामने नहीं कह सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि ये पैथेटिक होगा। आई हेट इट कि मैं तुम्हारे सामने कैसा बिहेव करता हूँ, मैं कितना क्लमज़ी हूँ।
बट तुम परफेक्ट हो। जब मैंने सुना था कि तुम लड़कों को पसंद करते हो तो मुझे लगा कि मेरे लिए यही चांस है, एंड मैंने कुछ भी नहीं सोचा एंड मैंने ओवर कर दिया। मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हें जल्दी अप्रोच नहीं किया तो कोई और तुम्हें ले जाएगा। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें हैरेस किया, बट बिलीव मी, मैं एक क्लासी की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ। बट मुझे ये पता होना चाहिए था कि मैंने उस दिन लॉकर रूम में जो कुछ भी किया था वो तुम पसंद नहीं करते। ये सुन के लंजा कम्प्लीटली साइलेंट हो गया, वो सिर्फ विंग को देखने लगा। देन विंग ने कहा, उस दिन गेम में जो कुछ भी किया था हमने, मैं उसके लिए रिग्रेट नहीं करता, बट उस दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। पता नहीं क्यों मैं वहाँ से भाग गया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सब बोल के विंग लंजा को देखने लगा, वो लंजा के आंसर का वेट करने लगा। एंड फाइनली लंजा ने कहा, बहुत ही सॉफ्ट एंड कम वॉइस में उसने कहा, विंग, मैं उस दिन प्रपोजल के लिए गुस्सा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए डर रहा था कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, एंड मैं कैजुअल थिंग्स पसंद नहीं करता। एंड मैंने सुना था तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कि तुम ऐसे ही करते हो, एंड देन तुम उस दिन भाग गए, एंड मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया, एंड ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए एक हुकअप था। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया, उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि तुम ये सब सबके साथ करते हो, मेरा मतलब ये फ्लर्टिंग एंड जो कुछ भी हमने किया, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। लंजा के लास्ट सेंटेंस में विंग को सब कुछ समझ में आ गया, अब कोई भी उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं था। उसने कहा, तो तुम स्पेशल होना चाहते हो? ये सुन के लंजा ने कहा, लोग यूजुअली मुझे पसंद नहीं करता विंग, वो मुझे एडमायर करते हैं, वो मेरे बारे में बात करते हैं, बट यूजुअली वो मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें मुझे जानने का कोई भी एम्बिशंस नहीं होता, एंड मैं किसी के लिए ट्रॉफी नहीं होना चाहता, एंड इसलिए मैंने तुम्हें हर्ट किया था, एंड देन मुझे बहुत ही टेरिबल फील हो रहा था। ये सुन के विंग बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि अभी वो लंजा का दर्द सुन रहा था। देन विंग ने कहा, तुम मेरे लिए कहीं भी ट्रॉफी नहीं थे लंजा। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा, उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, मैं सच में तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, एंड मैं ये सब मन से कह रहा हूँ। अब वो लंजा के थोड़ा और करीब आ गया, अब वो दोनों बहुत पास थे। विंग ने अपने हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया, एंड देन जब उसने लंजा के आइस की तरफ देखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसके आइस गोल्डन नहीं था, डार्क था। ये देख के विंग ने पूछा, लंजा क्या हुआ है? लंजा विंग से दूर हो गया, उसने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा करने वाला हूँ, एंड मैं ये नहीं चाहता। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा क्या बात कर रहे हो? लंजा ने कहा, विंग, तुम उस बात पे क्यों अटेंशन पे नहीं कर रहे हो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था, एंड मैंने वो एक बार किया था, ये तो मैं फिर से भी कर सकता हूँ ना। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं ये सब फिर से ना करूँ, बट फिर भी अगर मैंने किया तो। ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया, उसने कहा, लंजा तुम क्या बोल रहे हो? ये बोल के विंग लंजा की तरह और करीब आ गया। दिल लंजा वहाँ से जाना चाहता था, बट विंग ने उसे रोक दिया, एंड वो उसके बहुत ही पास आ गया, एंड उसके बॉडी को लॉक कर दिया अपने बॉडी से। देन विंग ने कहा, मुझे लगा था हम अभी सेम लैंग्वेज पे ही बात कर रहे थे, है ना? ये बोल के विंग के आइज लंजा के फेस से उसके एडम्स एपल पर गया, जो अप एंड डाउन कर रहा था। ये देख के विंग अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था, क्योंकि उसे ऑलरेडी हॉट फील हो रहा था, एंड लंजा वहाँ पर मोशनलेस होकर खड़ा था। देन विंग के आइज लंजा के लिप्स पर गया। देन उसने अपने दोनों हाथों को लंजा के चेस्ट में रखा सपोर्ट के लिए, एंड वो लंजा की तरफ लीन होने लगा। लंजा ने अपने आइज को क्लोज कर लिया। विंग लंजा के रिएक्शन को सिंपली ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था कि लंजा क्या चाहता है, एंड फाइनली विंग को समझ में आ गया कि लंजा भी उसे चाहता है, वो भी उससे प्यार करता है, एंड विंग को सिर्फ इतना ही जानना था, बाकी सब विंग कर लेगा। एंड अब विंग को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर शुयांग भी इस रूम पे आ गया एंड उसे ये सब करते हुए देख लिया, तब भी विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके पास लंजा है, एंड उसे सिर्फ इतना ही चाहिए। विंग लंजा के लिप्स के बहुत पास आ गया। फिर उसने कहा, लंजा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ अब मुझे अपने आप से दूर मत करना। दोनों के लिप्स टच कर रहे थे।
लंचा का आईज अभी भी बंद था तो विंग ने कहा, मेरी तरफ देखो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहता? मैं ये सब नहीं चाहता। आई एम ग्लैड कि तुमने उस दिन मुझे मार्क किया था। तुमने मेरे ऊपर कुछ ऐसा दिया था जिसे मैं वश नहीं कर सकता और ना ही पहुंच सकता हूँ। क्या तुम प्लीज़ जस्ट। इससे पहले विंग सेंटेंस को कंप्लीट करता, लंजा ने विंग के वेस्ट को रैप कर लिया एंड देन वो उसे किस करने लगा, बहुत ही पेनफुली। बट इसमें पेन नहीं था। उनका किस बहुत ही डीप था, बहुत ही हॉट था। देन सडनली लंजा ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। खुद को सडनली ऐसे मैन हैंडल्ड होते हुए देख के विंग को थोड़ा सरप्राइज फील हुआ, बट देन उसने अपने आप को लंजा को सरेंडर कर दिया। देन लंजा ने विंग को वुडन टेबल के ऊपर लेटा दिया। वो दोनों अभी भी किस कर रहे थे। विंग के हाथ लंजा के नेक पे था। देन लंजा ने विंग के बॉडी को टेबल के ऊपर पिन कर दिया। विंग ने मॉर्निंग करते हुए कहा, लंजा। विंग के फेस में एक हैप्पी स्माइल था। अब लंजा विंग को टच करने लगा। उस रूम के बाहर लिटरली पार्टी चल रहा था एंड वो दोनों रूम के अंदर ये सब कर रहे थे। वो दोनों विश कर रहे थे कि काश वो दोनों पार्टी में ना होते, कहीं और होते, सिर्फ वो दोनों। अब लंजा विंग के पूरे बॉडी में किस करने लगा। उन दोनों के बॉडी में अभी भी कपड़े था, बट फिर भी लंजा के किस में हंगर था जो विंग फील कर सकता था। देन लंजा ने अपने फेस को विंग के नेक में रखा एंड देन वो दोनों एक दूसरे को फील करने लगे। जब वो दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे तभी वहाँ पर एक ज़ोर का आवाज़ हुआ। किसी ने उस रूम का दरवाज़ा ओपन किया था एंड ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, शू यांग था, जो ये सब देख के शॉक्ड हो गया था। बट स्टिल वो दोनों अलग नहीं हुए थे। उन दोनों को देख के शू यांग इतना गुस्सा हो गया था, उसने विंग को देखकर कहा, ये कैरेक्टरलेस। ये बोल के शू यांग विंग को खींच के वहाँ से लेकर चला गया एंड ऑफ कोर्स लंजा ने भी उसे फॉलो किया। एंड देन शू यांग एंड लंजा के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग हो रहा था। विंग ने लंजा को रोकने की बहुत कोशिश किया। उसने कहा, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, बट लंजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शू यांग बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। ये देख के शू यांग ने कहा, तुम तो गए लांगवांग जी। एंड ये देख के लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। बट देन फाइनली विंग ने लंजा को रोक दिया। उसने कहा, लंजा। विंग के ऐसे वॉइस एंड फेस देख के लंजा फाइनली रुक गया। दिल लंजा ने देखा कि विंग के नेक में शू यांग के फिंगर्स के दाग है। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था अगर वो जल्दी जल्दी उसके पास ना आता तो क्या होता, शू यांग विंग के साथ क्या करता। अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं। जब शू यांग विंग को लेकर वहाँ से चला गया था एंड लंजा ने उसे फॉलो किया था, कुछ मिनट के लिए लंजा उन दोनों को ढूंढ नहीं पा रहा था। लंजा बहुत ही डर गया था एंड देन वो फुटबॉल फील्ड में आ गया। जैसे ही वो वहाँ पर आया, उसके आसपास और भी लोग थे एंड लंजा उन लोगों को देखकर पहचान गया कि ये शू यांग का गैंग है एंड शू यांग विंग को पकड़ के रखा है। शू यांग ने विंग को कहा, मुझे ये पहले ही जानना चाहिए था कि तुम कितने बड़े कैरेक्टरलेस हो। तुमने मुझे अलाउड भी नहीं किया था तुम्हें किस करने के लिए एंड तुम उसके साथ। तभी लंजा ने कहा, उसे अभी के अभी छोड़ो। ये सुन के शू यांग ने स्मिक किया एंड विंग को ज़मीन पे पुश कर दिया एंड विंग को बहुत ही दर्द हुआ। उसने पेन से चिल्लाया। ये देख के लंजा बहुत गुस्सा हो गया था एंड तब उनका फाइटिंग स्टार्ट हुआ था जहाँ पे लंजा जीत गया था। जैसे ही उनका फाइटिंग ख़त्म हुआ, वहाँ पे जियान यानली एंड वेंचिंग विंग के पास आ गए। यानली ने विंग से पूछा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने नोट किया, बट वेंचिंग ने कहा, आई डोंट थिंक कि तुम ठीक हो। अच्छा होगा कि अगर हम सब अभी के अभी निकल जाए। देन वेंचिंग ने लंजा को चेक किया एंड उसे लगा कि लंजा भी ठीक नहीं है, तो उसने कहा, क्या तुम ड्राइविंग कर रहे हो? लंजा ने कहा, हाँ। वेंचिंग ने कहा, वेल आई डोंट थिंक तुम्हें इस हालत में ड्राइविंग करना चाहिए। किसी को कहो तुम्हें घर छोड़ देने के लिए एंड यहाँ पर मैं यानली एंड विंग को लेकर घर चली जाऊँगी। तुम उसे बाद में कॉल कर सकते हो। एंड तभी विंग ने लाउडली कहा, नहीं, लंजा मेरे घर पे आएगा। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे घर आओगे? क्या ये ठीक होगा? लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, हाँ। ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, देन मेरा एड्रेस ले लो। ये बोल के विंग ने फ़ोन में उसका एड्रेस भेज दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गए जो आप चाहते थे? तो मुझे ज़रूर बताना हाँ आपको कैसा लगा आज का पार्ट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। एंड हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो टाटा।